महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद पुष्प वर्ग। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त होने पर भी गंध रहित हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फल रहित होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण न करे। जैसे कोई पुष्प सुंदर और वर्णयुक्त के साथ साथ गंधयुक्त हो, वैसे ही अच्छी कही हुई बुद्धवाणी भी फलदायी होती है यदि कोई उसके अनुसार आचरण करे। गाथा। यथापि रुचिरं पुपं वर्णवंतं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। अर्थ, जैसे फूल सुंदर हो पर वह गंध रहित हो, उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य न करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। कौन फूल उपयोगी है? छत्रपाणी उपासक की कथा। श्रावस्ती में छत्रपाणी नाम का एक उपासक रहता था। वह त्रिपिटक का ज्ञाता था तथा अनागामी भी था। एक दिन वह शास्ता का धम्म प्रवचन सुनने पहुंचा। वह शास्ता के सामने गया, सादर प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा प्रसेनजीत भी तथागत की पूजा आराधना और धम्म प्रवचन के लिए आया। छत्रपाणी वही बैठा हुआ था। उसने सोचा, इस समय बौद्ध विहार में राजा के आगमन पर उठकर उसका सत्कार करना उचित है या नहीं। फिर उसने सोचा, इस समय संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनके सम्मुख बैठा हुआ हूँ। राजा का स्तर तो उससे नीचे होता है, अतः जो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध है, उनके सामने अगर राजा का सत्कार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो निश्चय ही शास्ता का अपमान होगा। इसके विपरीत अगर राजा के सम्मान में खड़ा नहीं होता हूँ तो राजा नाराज होगा। राजा नाराज होता है तो होए, मैं शास्ता की तुलना में उसे अधिक सम्मान नहीं दूंगा, अतः मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा। ऐसा विचार कर वह अपने आसन से नहीं उठा। बुद्धिमान और समझदार लोग बड़े बुजुर्गों एवं श्रेष्ठ लोगों के सामने सम्मानित नहीं किए जाने पर नाराज नहीं होते, परंतु राजा इस प्रकृति का नहीं था। छत्रपाणी से प्रणाम और उचित सम्मान न पाकर वह मन ही मन क्रोधित हो गया और शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। शाक्य मुनि सर्वज्ञानी थे। उन्होंने राजा के हाव भाव से उसका मनोभाव पकड़ लिया, अतः उसका गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने छत्रपाणी के गुणों का बखान किया। इससे राजा का क्रोध कुछ हद तक शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दिन छत्रपाणी उपासक को अपने महल के सामने से भोजन के बाद छाता ताने हुए तथा जूते पहने हुए जाते देखा। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे बुलाने के लिए कहा। छत्रपाणी ने राजा के निकट पहुंचकर छाता और जूता एक तरफ रख दिया और उन्हें प्रणाम कर खड़ा हो गया। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों जी उपासक, जूता और छाता अलग क्यों रख दिया? राजा से मिलने आ रहा हो, अतः उनके सम्मान में। तो तुम्हें आज समझ में आ गया है कि मैं राजा हूँ? नहीं राजन, मैं तो सदैव ध्यान रखता हूँ कि आप राजा है। अगर ऐसी बात थी तो उस दिन शास्ता के सामने तुम बैठे क्यों रहे? उस दिन तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए? राजन, उस दिन मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ के आगे बैठा हुआ था। अगर प्रदेश के राजा के सम्मान पर मैं उठ खड़ा होता है तो संसार के राजा का अपमान होता।
यह सोचकर मैं अपने आसन से नहीं उठा। आप सबका मंगल हो।